नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बतौर मुख्य अतिथि झज्जर पहुंचे डॉक्टर अरविंद शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जन समूह को भी संबोधित किया। वहीं पत्रकारों के सवालों के भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जवाब दिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में, जो कि कांग्रेस इस पर बड़ी बयानबाजी कर रही है, उस पर भी जवाब दिए। और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बड़ी तेज गति से विकास हो रहे हैं। उन्होंने जमकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी तारीफ की। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के संबंध में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर पारदर्शिता से कार्य करने का कार्य आरंभ हुआ, उसका अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। इसके अलावा पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 1950 में देश का संविधान तो पहले बन गया था। 1950 में 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। तभी से पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाता है। पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को, बहादुरों को याद करता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को नमन करता है और संविधान असेंबली के सभा के सभी सदस्यों को याद करता है। आज मैं इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारे नौजवान हैं और जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम जो 26 जनवरी का प्रोग्राम, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये उनके लिए एक प्रेरणा है कि जिस तरह से उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, उन देशभक्तों ने, शहीदों ने देश को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनको नमन करते हुए उनके लिए एक प्रेरणा ये है कि इसको हमें मिल कर के बरकरार तो रखना ही है, लेकिन आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनका संकल्प विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सब ने मिल करके, सभी नागरिकों ने मिल करके अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उस सपने को भी, उस संकल्प को भी हम सब ने मिल करके पूरा करना है। दिल्ली में चुनाव है, कल आप प्रचार में भी गए थे, क्या 100 दिन पूरे हुए, इसको लेकर क्या? देखिए, दिल्ली में पार्टी की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी है और बहुत अच्छा माहौल, मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल दिल्ली में दिन पर दिन बन रहा है। दिल्ली की जनता को अब ये समझ में आ गया है बहुत अच्छे से कि डबल इंजन की सरकार, राज्य में भी केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार, ना केवल योजनाएं, जनहित की योजनाएं, मोदी जी ने, आपने सुना होगा, जैपनीज पार्क में अशोक विहार की जो रैलियां हुई आखिरी थोड़े से इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले, और हमारे जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि जो योजनाएं चल रही हैं जनहित में, उन योजनाओं को किसी को भी बदला नहीं जाएगा, छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बल्कि जिन योजनाओं में कहीं भ्रष्टाचार लगता है उनको दुरुस्त किया जाएगा। और उसके साथ साथ केंद्र की योजनाएं, और मैं कहूँगा कि जो डबल इंजन की सरकार का मैं जो बोल रहा था, उसके साथ साथ विकास के रास्ते, दिल्ली देश की राजधानी है, विकास के रास्ते दिल्ली के लिए जो 10 साल से बंद हैं, वो विकास के रास्ते खुलेंगे। नायब सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 100 दिन में कोई भी वादा पूरा नहीं किया भाजपा। देखिए, अभी तो 100 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेंगे मुख्यमंत्री जी। कई तरह के और भी योजनाओं पर जो मोहर लगेगी, और डे 1 से, पहले दिन से ही, आप देखिए, पहले दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा वायदा, देखिए, सरकार किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए
हर तबके के लिए, SC, BC, OBC, हर एक तबके के लिए, खिलाड़ियों के लिए, आपके स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार के लिए, सबके लिए काम करें। नौजवानों की बात करें तो मुख्यमंत्री बनते ही लगभग 25,000 के करीब नौजवानों को नियुक्ति पत्र देना, ये बहुत बड़ा काम था, ये छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। उसके साथ साथ आप आइए, और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, वो तरह तरह की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी जो है लेकर के आ रहे हैं, और उन योजनाओं पर अमल भी है। आप देखें, महिलाओं के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत पानीपत से की। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका कितना असर आप देखने को मिला कि कितना अनुपात बढ़ा है। मेरा ख्याल अब 981 के अनुपात के करीब में जो आ गया है, उस समय 800 के करीब में जो अनुपात था, हरियाणा को कितना लाभ मिला। इसी तरह से बीमा सखी योजना महिलाओं के सम्मान के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और इन 100 दिनों में जो काम किया है, इस महिला सरपंचों को ब्रांड एम्बेसडर बना करके महिलाओं का सम्मान करना, ये भी बहुत बड़ी बात की है। गौशालाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, बहुत बड़ी ग्रांट दी है। गाँव में जो विकास के काम थे और भी थे, रुके हुए थे, उन पर मोहर लगा करके आगे बढ़ाया है। कई सड़कों के काम जो है बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट की बता सकता हूँ। मेरे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इन दिनों में हमने 7 दिन जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सप्ताह मनाया, सहकारिता सप्ताह मना करके। फिर जागरूकता अभियान की भी शुरुआत हम लोगों ने की, गोहाना से शुरू की है, कि लोगों में एक जागरूकता आया कि किस तरह से पैक्सेस बनते हैं, किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, किस तरह से मल्टीपर्पज़ सोसाइटी बनती हैं, जो हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। डबल इंजन की सरकार के फ़ायदे आप और हम सब जानते हैं, और लोगों ने देख भी लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में जो सरकार बनी है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सरकार बनी है तीसरी बार, उसका लोगों ने देख लिया कि तीसरी बार सरकार कब बनी। लोगों का विश्वास, लोगों का ऐसा विश्वास कि भी बिल्कुल जो कहा वो किया। मोदी जी की गारंटी, नायब सैनी जी की गारंटी। इससे पहले माननीय खट्टर साहब ने जो रास्ते दिखाए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी, हर काम में ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, ये सारे की सारी चीजें लोग हरियाणा से फॉलो कर रहे हैं। और इसी का कारण है कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी, हर तबके का ध्यान रखा, और अब लोगों में विश्वास भी, दिल्ली के लोगों में विश्वास है। कल मेरे को एक पत्रकार कह रहा था जी, बोला कई इलाके तो ऐसे हैं जिसमें 25-25, 30-30% हरियाणवी रहते। मैं कहता हरियाणा तो भाई महाराष्ट्र में भी कमाल करके आ गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र में भी जलेबियां खिला करके कमाल किया, और दिल्ली में भी जलेबियां खिला करके फिर से कमाल होगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार। एक आखिरी सवाल।